जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। तो आप सभी भक्तों को आने वाले नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नव वर्ष का पहला जो एकादशी का व्रत है वो पुत्रदा एकादशी का व्रत है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष 2023 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल पुत्रदा एकादशी व्रत की जय। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ। सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण जी इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकाकुल होकर गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे हैं। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में ही दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया है, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा है। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा है, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे हैं, स्तुति करने लगे हैं। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा कहने लगे हैं कि आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब सच सच बताने की कृपा कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा कि हे विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज
इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रसाद से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया है। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर वापिस आए हैं। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया है। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।